ও বিএসএফ এর ফ্ল্যাগ মিটিং হয়, কিন্তু মৎস্যজীবী প্রণব মণ্ডলকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। উল্টে বিএসএফ জওয়ানদের ঘেরাওয়ের চেষ্টা হয়। ফ্ল্যাগ মিটিং শেষে ফেরার পথে বিজিবি বিএসএফ এর উপর গুলি চালায়। তার অর্থ এই নয় যে দে শুড ওপেন ফায়ার, দে হ্যাভ নো রাইট। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, जब बांग्लादेश ने इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स बीएसएफ के जवान को उसकी हत्या की थी बीजीबी फोर्स ने, तब इंडियन मीडिया ये कहते थे कि इनको ये राइट्स किसने दिए, इनको ये हक किसने दिया है कि बांग्लादेशी बीजीबी फोर्स इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स को मारे। और तब वो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर वावेला कर रहे थे, गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर चीखों पुकार हो रही थी। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड फोर्स मोहम्मद रईसुद्दीन को शहीद किया है, अब इनका बयानिया, इनके अल्फाज, इनका गुस्सा, इनकी बातचीत कुछ और ही है। इनकी हिपोक्रेसी कैसे ऊपर की तरफ जा रही है, किस तरह से इनकी मुनाफकत भरा गलीज गंदा चेहरा सामने आ रहा है, वो मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि ये अब कह रहे हैं, तब ये कहते थे कि हम दोनों मुल्क दोस्त हैं आपस में, ओपन फायर की किस इजाज़त नहीं होनी चाहिए, यानी बांग्लादेश को, और हम तो बड़े फ्रेंडली हैं एक दूसरे के साथ, और बीजीबी को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब जैसे ही बीएसएफ ने बीजीबी जवान मोहम्मद रईसुद्दीन को शहीद किया, और अब ये कह रहे हैं कि अच्छा किया है। अब ये कह रहे हैं कि स्मगलर आ रहे थे बांग्लादेश से इसलिए मारा गया है, ये तो बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन इन झूठों को, अंधभक्तों को, गोदी मीडिया वालों को, मोदी जी के इस मीडिया को जो झूठ से सहारा लेता है, उनको कोई बताए कि वो स्मगलर नहीं थे, वो अपने जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन स्मगलर तो भारत की तरफ से बांग्लादेश में जा रहे थे। अब देखें, गुरु की बांग्लादेश को कोई वो नहीं है, वहां तो इतनी ज्यादा नहीं होती ना काऊ, ये तो होती है भारत में, और भारत में तो उसकी पूजा की जाती है, यानी उसकी तो जो मिकदार है बहुत ज्यादा है भारत में। लेकिन बांग्लादेश में इसकी डिमांड होती है क्योंकि वो मुसलमान मुल्क है, और वहां पर उसको हलाल समझकर खाया भी जाता है, ज़िबा किया जाता है। लेकिन अब जो वहां के फार्मर्स हैं या स्मगलर्स हैं या बीएसएफ के जवान कह लें आप, वो मिली भगत से आपस में मिलकर वो स्मगल करते हैं बांग्लादेश में, इनके एजेंट्स हैं, और फिर वो काउस जाती हैं बांग्लादेश में। लेकिन अब ऐसा ही एक वाकया पेश आया 2 दिन पहले कि जब कुछ स्मगलर बीएसएफ के साथ मिलकर बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे बांग्लादेश का। लेकिन बांग्लादेश के इस बहादुर सपूत ने, जिसको शहीद किया गया है, उन स्मगलर्स को पकड़ा। इसने फायर भी खोले, उनके बाजू पे भी लगे और वो जख्मी भी हुए। लेकिन उसके जवाब में फौरी बीएसएफ ने उस सिपाही जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स बीजीबी का एक एहलकार था, उसको फौरी मार दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। और उसके बदले में जो इंडियन स्मगलर थे उसको गायब कर दिया गया, ताकि लोगों को पता ही ना चले, हम ये कह सकें कि ये तो स्मगलर्स के साथ था इसलिए इनको मार दिया है, और बांग्लादेश से स्मगलर भारत में आ रहे थे। कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा फ्रॉड है, और ये प्रोपोगंडा भी बेनकाब हो गया, ये साजिश भी दुनिया के सामने आ चुकी है। अब बांग्लादेशियों में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के गुस्सा पाया जा रहा है। बांग्लादेश बीजीबी फोर्स बड़ी ही, आपको बताएं कि बहादुर है, बहुत ही वो अगर बात करें कि उनकी सलाहियतों की, बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है। और उनके चीफ ने भी कहा है कि हम इनको ऐसा अब जवाब देंगे कि इनके अगले पिछले हिसाब हम बराबर करेंगे, क्योंकि ये फोर्स बड़ी बहादुर फोर्स है, और पहले भी ये बीएसएफ के जवानों को हत्या कर चुकी है। ये कोई डरती थोड़ी है, कार्रवाई करती है। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 3, 2, 1 एंड क्यू।
দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সীমান্ত পাহারায় অতন্ত্র প্রহরী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সন্তান। কিন্তু শত্রুপক্ষের গুলিতে নয়, বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রের সীমান্তরক্ষীদের গুলিতে ঝরল তার প্রাণ, যা কোনোভাবেই কাম্য নয় স্বজনদের। নমস্কার, দেখছেন নিউজ 18 বাংলা। আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি পায়েল। আর জেলায় শুরুতেই নজর রাখবো মুর্শিদাবাদের জলঙ্গিতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির গুলিতে বিএসএফ হেড কনস্টেবলের মৃত্যুর অভিযোগ। আহত আরও এক বিএসএফ জওয়ান। আটক মৎস্যজীবীকে উদ্ধারে ফ্ল্যাগ মিটিংয়ে যায় বিএসএফ। ফ্ল্যাগ মিটিং করে ফেরার পথে বিজেপি গুলি ছোড়ে বলে অভিযোগ। বিজিবির গুলিতে নিহত বিএসএফ হেড কনস্টেবল। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গির চরকাকমারি এলাকা, ওপারে বাংলাদেশ, মাঝে পদ্মা। ভারতীয় ও বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরা হামেশাই মাছ ধরতে যান। বৃহস্পতিবার সকালে 3 ভারতীয় মৎস্যজীবী মাছ ধরতে গেলেও মৎস্যজীবী প্রণব মণ্ডলকে বিজিবি আটকে রাখে বলে অভিযোগ। তাকে উদ্ধারে যায় বিএসএফ এর 5 জনের একটি দল। বিজিবি ও বিএসএফ এর ফ্ল্যাগ মিটিং হয়, কিন্তু মৎস্যজীবী প্রণব মণ্ডলকে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। উল্টে বিএসএফ জওয়ানদের ঘেরাওয়ের চেষ্টা হয়। ফ্ল্যাগ মিটিং শেষে ফেরার পথে বিজিবি বিএসএফ এর উপর গুলি চালায়। বিজিবির গুলি মাথায় লাগে বিএসএফ হেড কনস্টেবল বিজয় ভান সিং এর। হাসপাতালে মারা যান আগ্রার বাসিন্দা বিজয় ভান সিং। এছাড়াও গুলিবিদ্ধ রাজস্থানের বাসিন্দা বিএসএফ জওয়ান রাজবীর সিং যাদব। बॉर्डर फायरिंग हुई है বাংলাদেশ সাইড से যে ওরা কোনো একটা বোধহয় মিটিং করতে গেছিল, সেখানে বাংলাদেশের পুলিশ ওদের উপরে গুলি চালিয়েছে এবং ওর যে অফিসার ছিল সঙ্গে তার মাথায় লেগেছে এবং ওর হাতে লেগেছে। আক্রমণ করে গুলি চালায়। সেখানে আমাদের ভারতীয় বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের বিজয় ভান সিং, তিনি সেখানে স্পটেই মারা যান। যে জওয়ান মারা গেছেন তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানায়। বিজিবির গুলিতে বিএসএফ এর মৃত্যুর ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন ডিআইজি বিএসএফও। তারা তাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট, আমরা আমাদের স্ট্যান্ড পয়েন্ট হয়তো কোনো একটা মিটিং পয়েন্টে 2-1 পৌঁছতে পারিনি, তার অর্থ এই নয় যে দে শুড ওপেন ফায়ার। দে হ্যাভ নো রাইট। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, और जब बीएसएफ एक जवान को मारा गया था बीजीबी की तरफ से, तब इनके जो कहने की जो बातें थी वो कुछ और थी और अब कुछ और हैं। तब तो कहते थे क्या ज़रूरत है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की, क्या ज़रूरत है ओपन फायर की, क्या ज़रूरत है आपस में लड़ाई झगड़े की। और दोनों देश आपस में बड़े फ्रेंडली हैं, आपस में भाईचारा है और इनको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। तो ओपन फायर की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं ठीक है जी, स्मगलर आ रहे थे, मार दिया तो ठीक हो गया है। यानी अब बीजीबी और बांग्लादेशियों के अंदर किस तरह से इसके बारे में एक तकलीफ है, किस तरह से वहाँ से एक आग भड़क रही है और वो चाहते हैं कि हम भी अब इसका बदला लेंगे। और मेरे ख्याल में ले भी लेना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि कल को कोई और वाक़या हो जाए, इस तरह का इंसिडेंट कर दे। यानी भारत वो कहे कि ये पहले भी चुप करके बैठे रहे हैं, इसके ऊपर इन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो आइंदा भी वो कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि इनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़े दोनों मुल्कों के दरमियान, ये जंग की तरफ जाए। नहीं, मैं तो प्यार की बात, अमन की बात करता हूँ। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ने शटअप कॉल दी ईरान को, इसी तरह मेरे ख्याल में बांग्लादेश को भी भारत को देनी चाहिए। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।